है कि इजराइल अब हर दिन 4 घंटे के लिए हमलों को रोकेगा ताकि घायलों का इलाज करवाया जा सके और लोग वहां से निकल सकें। मेरे दोस्तों, वहीं एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं। कतर के अंदर मूसाद के चीफ और CIA के चीफ ने भी मीटिंग की है और बातचीत की है इन तमाम हालात को लेकर। एक और इसी के साथ साथ आपको बड़ी खबर देना चाहूंगा कि हमास के सुप्रीम लीडर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है तैयब रफीक और आप देख रहे हैं TR रिएक्शन हाउस। आज हम बात करने लगे हैं कि इजराइल अब आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आ गया है कि हम मुसलमानों से नहीं जी सकते। अब उसने एक नया जो साजिश है वो ये चली है कि ये तय हुआ है कि हर दिन 4 घंटे जो है जंग रोकी जाएगी। अस्पतालों में जो है बंदे एडमिट होंगे, उनका इलाज किया जाएगा। मगर जैसे कि पहले भी इसने ऐलान किया था कि आप साउथ की साइड जाएं तो हम हमला नहीं करेंगे, मगर उसने ऐसा ही किया। जब लोगों ने रिजू किया, जाना शुरू किया हॉस्पिटल की तरफ, तो वो क्या हुआ, उसने मिसाइल फेंके, हॉस्पिटल जो है वो तबाह हुए और सारी तरफ तबाही मच गई। कितने बच्चे मर गए थे और क्या साहब हुआ और अब क्या साजिश चल रहा है, आए जानते इस वीडियो में। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि नेतन्याहू मान गया है कि अब हर दिन, जुमेरात के दिन से ये डील हुई है कि अब हर दिन 4 घंटे के लिए वो पॉज लेगा, यानी 4 घंटे के लिए वो हमले को रोकेगा। हालांकि मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं और साफ कहता हूं कि मुझे इजराइल पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आश्वासन दिया गया है और अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि इजराइल अब हर दिन 4 घंटे के लिए हमलों को रोकेगा ताकि घायलों का इलाज करवाया जा सके और लोग वहां से निकल सकें। मेरे दोस्तों, वहीं एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं। कतर के अंदर मूसाद के चीफ और CIA के चीफ ने भी मीटिंग की है और बातचीत की है इन तमाम हालात को लेकर। एक और इसी के साथ साथ आपको बड़ी खबर देना चाहूंगा कि हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया इस वक्त इजिप्ट की राजधानी कैरो में बैठे हुए हैं और इसी जंग को लेकर कई लोगों से उनकी मीटिंग चल रही है, खासकर इजिप्ट की गवर्नमेंट के साथ। इजराइल का जो चैनल 13 है उसके द्वारा बताया गया है कि इजराइल तैयार है कैदियों की अदला बदली करने के लिए, लेकिन ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट इजराइल की यह बात अभी तक नहीं कह रही है। उधर यमन से कई मिसाइलें इजराइल के इलाक के इलाके में गिरने वाली थी। इजराइल ने जानकारी दी है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने यमन की बड़ी मिसाइलों को रोक दिया है। वहीं सऊदी अरब में अरब लीग की मीटिंग होने वाली है, जिसमें अरब लीग के मेंबरों के विदेश मंत्री पहुंचे हैं। इसके अलावा हर रात देर रात जो आपको अपडेट देता हूं, उनमें से एक अपडेट यह है जो आपको देने वाला हूं। मौतों का आंकड़ा 10,800 से पार हो चुका है, जिसमें उनमें बच्चे 4,412 हैं, महिलाएं 2,918 उनमें शामिल हैं, 676 बुजुर्ग लोग उसमें मारे गए हैं और इजराइल के इन हमलों में 26,000 गाजियंस बुरी तरह से जख्मी हैं। इसके अलावा 2,500 से ज्यादा, जिनमें कम से कम 1,500 बच्चे हैं, वो अभी मलबों के नीचे दबे हुए हैं। वहीं नेतन्याहू ने बयान ये दिया है कि अगर हमास हमारे कैदियों को रिहा करेगा तभी सीज फायर होगा, वरना सीज फायर नहीं होगा। उधर इजराइल की आर्मी ने कहा है कि कोई सीज फायर नहीं होगा, हाँ सिर्फ पॉज होगा। वही 2 से 4 घंटों का पॉज लिया जाएगा, जिस वक्त हमला नहीं किया जाएगा। अमेरिकी डिप्लोमेट ने साफ तौर से कहा है कि गाजा की अथॉरिटी जितने लोगों की मौतें बता रही हैं, मौतें उससे कई गुना ज्यादा गाजा में हुई हैं। दोस्तों, UN का अलग ही दर्द है। UN ने बड़ा बयान दिया, ऐतिहासिक बयान, और कहा कि आज तक के इतिहास में किसी भी जंग में हमारे लोग इतने नहीं मारे गए। UN से जुड़े हुए हमारे 92 कार्यकर्ता, यूनाइटेड नेशन के 92 कार्यकर्ता इजराइल के आतंकी हमलों में मारे गए हैं। दोस्तों,
ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। रिफ्रेश। तो जी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इजराइल इतनी तबाही मचाने के बाद अब रुकेगा? अगर आपको कुछ ज़रा भी अंदाज़ा है कि क्या होने वाला है, क्या इजराइल लड़ाई रोकेगा या नहीं रोकेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नई से नई अपडेट आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह हाफिज़।